दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस दुनिया में हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और उसे पाने का कोशिश करते हैं। चाहे वह नौकरी हो, पैसा हो, कोई हमारी ज़िंदगी का मकसद हो। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कुछ इसी प्रकार के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, किसी मनुष्य के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। लेकिन सवाल यह है कि प्रभु पिता के बारे में बता रहे हैं, 2 पुत्रों के बारे में बताते हैं, लेकिन वह माँ का जिक्र क्यों नहीं करते? आखिर इन दोनों बेटों की माँ कहाँ है? या प्रभु जानबूझकर माँ का जिक्र करना नहीं चाहते? जरा सोचिए, अगर वहाँ पर माँ होती तो क्या वह अपने बेटे को दूर जाने देती? बिल्कुल नहीं। शायद प्रभु हमें यही समझाना चाहते हैं कि ईश्वर का प्रेम केवल अनुशासन नहीं बल्कि एक माँ जैसी कोमलता भी है। क्योंकि जब छोटा बेटा कहता है कि संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, तो वह केवल धन नहीं मांग रहा था बल्कि वह अपनी ज़िंदगी में आज़ादी चाहता था। क्योंकि उस समय की परंपरा के अनुसार पिता के जीते जी हिस्सा मांगने का मतलब पिता की उपस्थिति को इनकार करना, यानी यह कहना कि काश आप मर गए होते। लेकिन क्या आप सब ने कभी यह सोचा है कि उस समय पिता के दिल में क्या गुजरा होगा? फिर भी पिता ने उसे रोका नहीं बल्कि जाने दिया। प्रभु हमें यही बताना चाहते हैं कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा है। जैसा कि हम तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं कि वह चाहता है कि सब मनुष्य मुक्ति को जाने और सत्य को पहचाने। यानी प्रभु हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यदि हम उनसे दूर जाते तो वह हमें जंजीरों से नहीं बांधते, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपनी मर्जी से प्रेम करें। और यही हम पिता के जीवन में देखते हैं। वचन बताता है कि पिता ने बेटे को जाने दिया। इसका मतलब यह नहीं कि उसने अपने पुत्र को त्याग दिया, बल्कि उसका प्रेम अंतिम समय तक वही था। क्योंकि जब बेटा वापस आता है तो पिता ने बिना किसी सवाल के उसे दौड़कर गले लगा लिया। वचन बताती है कि पिता ने उसे दूर से ही देख लिया, यानी वह हर दिन हर पल अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा था कि कब वह वापस आएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का प्रेम भी हमारे लिए ऐसा ही है। जैसा कि हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, मैंने अनंत काल से तुमको प्यार किया है। प्रभु हमें कभी नहीं भूलते, चाहे हम उनसे कितने ही दूर क्यों न चले जाएं। हम कोई भी गलती क्यों न करें, वह हमेशा हमें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो आइए इस 40वें काल में हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और प्रभु के पास वापस लौटने का प्रयास करें। जब हम बड़े बेटे के बारे में सुनते हैं तो शायद हम सोचेंगे कि वह बहुत आज्ञाकारी था। वह भले ही घर में था, काम कर रहा था, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था, क्योंकि उससे अपने भाई के लौटने पर खुशी नहीं बल्कि गुस्सा आया। कभी कभी शायद हम भी ऐसे ही बन जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमारे भीतर दूसरों के प्रति क्षमा की भावना नहीं होती। हम दूसरों की गलतियों को गिनते हैं। तो आइए इस 40वें काल में केवल बाहरी नियमों का पालन न करें बल्कि अपने हृदय को बदलने का कोशिश करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
हम भी कभी छोटे पुत्र की तरह भटक जाते हैं, तो कभी बड़े पुत्र की तरह कठोर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु उस पिता की तरह हमेशा अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। आइए आज हम अपने आप से यही सवाल पूछें, क्या मैं उस छोटी बेटी की तरह प्रभु के पास वापस आने के लिए तैयार हूँ? आमीन।